टीकाकरण, गर्भवती की प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात स्वास्थ्य देखभाल व सारे संचारी एवं गैर संचारी रोगों की निगरानी इत्यादि का कार्य यहीं किया जाता है। मैं 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य केंद्र की भी स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। जिला अस्पतालों, उपमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्निशमन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटन से एक नई पहल शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 अक्टूबर 2024 को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की शुरुआत की गई थी। अब तक कुल 2,38,954 निःशुल्क डायलिसिस 22 सरकारी संस्थानों में आयोजित हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन सत्रों पर 46.4 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। कुल 18 स्थानों पर महर्षि च्यवन चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास, श्री अटल बिहारी चिकित्सा महाविद्यालय छैसा, जिला अस्पताल हांसी, उपमंडल अस्पताल नारायणगढ़, लाडवा, सिवानी, टोहाना, बल्लभगढ़, पटौदी, असंध, गोहाना, गुहला, नरवाना, महम, डबवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़ व कनीना में नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। जिला अस्पताल यमुनानगर और हिसार, बहादुरगढ़ और सोनीपत के उपमंडल अस्पतालों तथा करनाल और भिवानी के मेडिकल कॉलेजों में 6 नए कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प किया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष एक निःशुल्क मास्टर स्वास्थ्य जांच का आयोजन करेंगे। आय मानदंड की परवाह किए बिना निरोगी हरियाणा योजना को प्रदेश के 70 वर्ष से बड़े सभी नागरिकों को उन्हें निःशुल्क रक्त जांच सुविधा दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए 24 घंटे सीजेरियन सेवाएं प्रदान करने वाली FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट की संख्या 92 से बढ़ा करके 100 करने का मेरा प्रस्ताव है। 8 नए FRU अंबाला की CHC चौड़मस्त पर, फतेहाबाद की CHC भट्टू कलां, झज्जर की CHC छारा, कैथल की CHC कौल, कुरुक्षेत्र की CHC मथाना और सोनीपत की CHC बड़खालसा में खोले जाएंगे। नवजात शिशु उपचार हेतु हांसी, कालका, तावड़ू और बल्लभगढ़ में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत करने के लिए 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी। ये परामर्शदाता माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर भी परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत एक समर्पित अवसंरचना प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों और सेवाओं की उचित योजना, रख रखाव और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा 160 करोड़ रुपए की लागत से 2.94 लाख मरीजों का इलाज किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में इन द्वारा 299 करोड़ रुपए से 4.29 लाख मरीजों का इलाज किया गया। वर्ष 2026-27 में इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या को 2 गुना करने का मेरा लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, 135 करोड़ रुपए की लागत से आयुष शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में भवन निर्माण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी,
गांव में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और करनाल में 25 नए आयुष औषधालय खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण तथा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, एक फार्मेसी, व्याख्यान कक्ष और एक बहुउद्देशीय हॉल, एक योग हॉल और एक आयुष वेलनेस सेंटर का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सभी औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन योग ब्रेक शुरू की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उनके लिए साप्ताहिक स्वास्थ्य अभियान आयोजित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी 23 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर खोले जाएंगे। एनसीआर जिला के गांवों में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 28 नई खाद्य प्रशिक्षण वैन खरीदी जाएंगी। साथ ही दवा नमूनों की जांच के लिए पंचकुला और करनाल में 2 नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान, खाद्य एवं औषधीय प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्ताव के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11,507.11 करोड़ को 21.73% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 14,007.29 करोड़ रुपए करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि वर्ष 2024-25 के 9,426.67 करोड़ के वास्तविक खर्च के मुकाबले मैंने वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10,539.46 करोड़ का प्रावधान किया था। वर्ष 2026-27 में उपरोक्त 14,007.29 करोड़ का आवंटन वर्ष 2025-26 के आवंटन से 32.89% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता खिलाड़ियों की उड़ानों को नई पहचान देने और उनकी योग्यताओं को निखारने हेतु मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। वर्ष 2026-27 में हरियाणा के सभी नागरिकों में स्वस्थ जीवन शैली एवं फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे राज्य में फिट हरियाणा अभियान चलाया जाएगा। इस पहल का शुभारंभ 30 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। राज्य के होनहार खिलाड़ियों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण देने एवं अधिक पदक अर्जित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक जिला में एक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जाएगा। प्रत्येक जिला में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बना करके इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद व पलवल में 21 नए खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मिशन ओलंपिक 2036 योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद को अपग्रेड करते हुए राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जहां इनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण हेतु खेल अवसंरचनाएं उपलब्ध होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के मुख्य प्रस्ताव में इस प्रकार हैं। ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में सेवाओं प्रदान करने के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब स्थापित की जाएंगी। इनमें ईवी मेंटेनेंस और सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर तथा डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू करके उनकी अप्रेंटिसशिप के दौरान वर्तमान छात्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रति माह 1500 की मासिक सहायता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गति बढ़ाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू करके महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण नजदीकी ITI के शिक्षकों द्वारा ITI परिसरों में प्रदान की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीनीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे उद्योगों के लिए वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली योजना के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों को 2000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शैक्षणिक ज्ञान और उद्योग उपयोगी कौशल के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में 3-4 महीने के ब्रिज कोर्स शुरू किए जाएंगे। सभी सरकारी एवं निजी ITI के प्रत्येक ट्रेड के जिला टॉपर विद्यार्थी को मुफ्त उन्नत प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। PM सेतु योजना के अंतर्गत सोनीपत व कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की लागत से एक हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा। 50 करोड़ की लागत से करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम व पलवल में 5 नए युवा छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष भर ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष व्यवसाय